बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे स्टूडेंट बिरयानी, जो कि हम बहुत कम वक्त में बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पर बासमती चावल लिए हैं 1 किलो, जिसको हमने पहले भिगो दिया था। अब हम इसको बॉईल किए हुए पानी में शामिल कर लेंगे। चावल शामिल कर लेने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 4 अदद लौंग, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल डालने से ये होगा कि जो चावल हम बॉईल करेंगे वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और खिले खिले बनेंगे। चावलों को हमने 70% बॉईल करना है और 30% हमने उसको दम में बनाना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बॉईल नहीं करना। जैसे कि ये बासमती चावल हैं, ये टाइम बहुत कम लेंगे जब तक चावल बॉईल होते हैं। साथ ही हम इसके लिए चिकन रेडी करते हैं। बिरयानी के लिए हम जो चिकन की ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए लेंगे हम यहाँ पर 1/2 कप ऑयल। ऑयल हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम चिकन और चावल दोनों मिक्स करके बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑयल ज़्यादा लगेगा। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 अदद कटी हुई प्याज। प्याज को हमने 1 मिनट तक सौते कर लेना है। जैसे कि ये सॉफ्ट हो जाएं, ट्रांसपेरेंट हो जाएं, तो हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। इसका कलर हमने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना। अगर ये आपसे ज़रा से भी डार्क ब्राउन हो गए तो चिकन के बनने के दौरान ये जल जाएंगे आपसे। फ्लेम हमने इसके नीचे मीडियम ही रखनी है ताकि प्याज हमसे बिल्कुल भी ना जलें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। प्याज यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। यहाँ पर हमने 1 अदद चिकन लिया है। चिकन डालने के बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक का आपने ध्यान रखना है क्योंकि आपने जब चावल को बॉईल कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपने उसमें नमक डाला हुआ है और यहाँ ग्रेवी में भी आप उस हिसाब से नमक शामिल करेंगे। अब हमने इसको सौते कर लेना है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूँगी 2 अदद हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च को अगर चिकन के साथ आप ब्राउन करते हैं तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेनी है ताकि जो चिकन पानी रिलीज़ करे तो वो खुश्क होता रहे और चिकन का यहाँ पर कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का कलर गोल्डन हो चुका है। जैसा कि हम यहाँ पर स्टूडेंट बिरयानी बना रहे हैं तो मैं इसमें शामिल करूँगी 5 से 6 अदद आलू। आलूओं को हमने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। मैं आलू यहाँ पर ज़्यादा ही शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली बिरयानी में आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें 5 से 6 अदद आलू शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 से 3 अदद आलू ले सकते हैं। जिस हिसाब से आपको आलू पसंद हो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। फ्लेम हमने इसके नीचे हाई कर लेनी है और इसको हमने सौते करते रहना है। आलू और चिकन को सौते करते वक्त हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इसमें मैं डालूंगी 1 अदद जावित्री का फूल। चूँकि हम इसमें बिरयानी का मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी मैं इसमें खुशबू के लिए जावित्री का इस्तेमाल करूंगी। और 1 अदद हम यहाँ पर लेंगे बादियान का फूल। इस तरीके से हमने 1 अदद बादियान का फूल ले लेना है। और चूँकि लौंग हमने चावलों में शामिल की हुई है इसलिए हम इसमें लौंग शामिल नहीं करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साथ ही हम चावलों को चेक कर लेते हैं। चावलों को यहाँ पर बॉयल आ चुका है, हम चावलों को चेक कर लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मज़ीद, हम इसको 1 से 2 मिनट देंगे, उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। आलूओं को भी हमने चिकन के साथ 2 से 3 मिनट तक सौते कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। कोई भी जो आपके इलाके में आपको इजीली मिल जाए 1 पैकेट हम इसमें डालेंगे। 1 किलो के हिसाब से हम चावल बना रहे हैं तो उसमें 1 ही पैकेट डलेगा। मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द बिरयानी मसाले की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही आसान होगी और बहुत ही मज़ेदार होगी, जिसको आप स्टोर करके रख सकेंगे। चावल यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं, 70% ये बॉयल हुए हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये आप देखें, हाथ लगाने से ये टूटे, लेकिन इसमें आपको कच्चापन महसूस होना चाहिए, जिसको कहते हैं कि एक कनी हमने इसको बका लिया है।
अब हम इसको एक छन्नी में निकाल लेंगे। हमने इसको गर्म पानी में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर ये गर्म पानी में पड़े रहेंगे तो ये मज़ीद जो है तो गल जाएंगे, इसलिए हमने इसको एक छन्नी में निकाल लेना है। आलू और चिकन को हमने मसाले के साथ 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। मसाला इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो चुका है और यकीन माने इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू है और इतना इसका आसान तरीका है, झटपट से ये बनने वाली है। झटपट से हमने चावल बॉईल की और साथ ही हमने ग्रेवी बनाई और दम लगा लिया। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पर मैं लूँगी 1 अदद टमाटर। टमाटर मैं इसमें थोड़े कम ही डालूँगी क्योंकि यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही लेंगे हम यहाँ पर 1 कप। दही शामिल कर लेने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दही को बॉयल आ चुका है। दही में हमने इसको 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे ताकि इसमें आलू और चिकन अच्छी तरह से गल जाए। चिकन में दही अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। हम इसको खूबसूरत कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो ना ऐड करें, मैं इसको मज़ेदार सा कलर देने के लिए कलर ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का। आलू और चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं आलू इसमें हाफ कुक से ज़्यादा हो चुका है तकरीबन, और चिकन भी इसमें तकरीबन गल चुकी है। अब हमने इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेनी है और इसको हम चावलों के साथ दम लगाएंगे। बिरयानी को तेल लगाने के लिए हमने यहाँ पर एक खुला सा बर्तन इस्तेमाल किया है। जब भी आप चावलों को या बिरयानी को तह लगाते हैं और दम देते हैं तो आपने बर्तन का इस्तेमाल ज़रा बड़ा करना है, क्योंकि आप छोटे बर्तन में इसको दम लगाएंगे तो चावल जो है तो लाजमन टूटेंगे। अब हम इसमें चावलों की तह लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसमें चावल डाल लेने हैं। आप देख सकते हैं चावल जो है तो यहाँ पर हाफ कुक हैं, मुकम्मल तौर पर हमने इनको कुक नहीं किया। चावलों की तह लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर चिकन की ग्रेवी डालेंगे। इस तरीके से हमने तह लगा लेनी है। ग्रेवी की हमने तह लगा ली है। अब हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे। एक बार फिर से हम इसके ऊपर ग्रेवी की तह लगाएंगे। ग्रेवी की हमने तह लगा ली है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से प्याज को स्लाइसेस में काट लेंगे और इसकी भी हमने तह लगा लेनी है। बिरयानी में जो है तो चावल जब तह में लगाए जाते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, उसका क्रंच बहुत अच्छा लगता है। साथ ही हम इसमें डाल लेंगे पुदीना। यहाँ पर हमने फ्रेश पुदीना लिया है, इसकी भी हमने तह लगा लेनी है। और थोड़ी सी हम यहाँ पर 1 पिंच के बराबर काली मिर्च शामिल कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर चावलों की तह लगा लेंगे। चावलों की तह लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे हरा पुदीना। 2 अदद लेमन हमने इसके ऊपर निचोड़ लेने हैं। साथ ही हम इस पर डालेंगे प्याज, 1 पिंच के बराबर काली मिर्च। अब लास्ट में मैं इसमें बिरयानी का कलर ऐड करूंगी। बिरयानी का कलर हमने यहाँ पर लिया है हाफ टी स्पून और साथ हमने यहाँ पर 4 टेबल स्पून पानी लिया है, उसमें हमने अच्छी तरह से शामिल कर लिया है। अब हम इसमें डालते जाएंगे। इस तरीके से हमने फासले से कलर डालते जाना है। तमाम प्रोसीजर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको दम लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको ऊपर से कवर कर लेना है। इसका जो ढक्कन होगा उसको हमने एक मोटे से कपड़े के साथ अच्छी तरह से कवर कर लेना है। ऊपर से हमने इसके वेट रख देना है और यहाँ पर हमने जो फ्लेम है बिल्कुल ही स्लो लगानी है और 15 मिनट के लिए हम इसको दम पर रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं कितनी ही मज़ेदार और खिली खिली ये बिरयानी बनी है। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनने वाली स्टूडेंट बिरयानी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।